नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ फेब्रुआरी मास 15 तारिख रविवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व आपण केउ जिल्लार भिडियोटी को देखुछंती निश्चिंत कमेंट माध्यम जणातु। जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुथिबा बेल आइकन को ऑल ले प्रेस करी रखंतु, जहा फଳରେ प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर आसिला बड़ खुशी खबर। पीएम आवास योजना रे 2,80,000 नुआ घर को मिलिला मंजूरी। जनतु केमिति करिवे अप्लाई। गरीब एवं असहाय परिवारन पई आसिला एक बड़ अपडेट। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे राज्य पई 2,80,000 नूतन घर मंजूर करिसेंती। एही घर मध्यरु 2,65,000 घर निर्माण कार्य द्रुत गति रे चलिछि। आवश्यक हेले घर संख्या वृद्धि करने को मध्य सूचना दी जाइछि। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे 2,80,000 घर पई अनुमोदन करा जाइछि। एही निष्पत्ति दीर्घ दिन धरी स्थायी घर पई अपेक्षा करिथिबा परिवार मानक पई एक आश्वस्ति खबर। केंद्र शक्ति और गृह निर्माण नगर एवं व्यापार मंत्री मनोहर लाल खट्टर को सूचना देइछंती। यही प्रकल्प पई 4,000 कोटी मंजूर करा जाइछि। यह सहित अनुमोदित परिमाण 3,550 कोटी टंका जारी करा जाइछि, जहां निर्माण कार्य को त्वरान्वित करुछि। योजनार हिताधिकारी माने आधारित निर्माण वर्ग अधीन रे योग्य व्यक्ति मानकु मोट 2.5 लाख सहायता मिलिथाय। एही राशि घर निर्माण पई सीधा सड़क बंटन करा जाइथाय। मोट राशि मध्यरु 1.5 लाख केंद्र सरकार एवं 1 लाख राज्य सरकार प्रदान करती। निर्माण अग्रगति उपरे आधार करी 3टी किस्ती रे देय दिया जाइथाय। प्रथम एवं द्वितीय किस्ती परिमाण 40% प्रदान करे, जेतेबेले बाकी राशि शेष किस्ती रे प्रदान करा जाए। परवर्ती खबर मंदिर को पॉलिथिन रे नहीं पारिबे नाही भोग। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षरु आसिला एक बड़ निर्देश। एणिकी मंदिर परिसर को केही पॉलिथिन किंबा प्लास्टिक रे भोग नहीं पारिबे नाही। पूजा सामग्री और प्रसाद नेबा को प्लास्टिक व्यवहार न करिबा लागि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्देश देइछि। प्लास्टिक पॉलिथिन परी अलिया आवर्जना जोगु हेउथिबा प्रदूषण ह्रास एवं जनसाधारणक मध्यरे परिवेश अनुकूल अभ्यास को प्रोत्साहित करिबा उद्देश्य रे एभली पदक्षेप निया जाइथिबा नै एसपीसीबी कहिछि। एहा सह भक्त पूजा सामग्री विक्रय व्यवसायी मंदिर परिचालना कमिटी पाई मध्य निर्देशावली जारी होइछि। मंदिरर परिसर रे एक व्यवहृत प्लास्टिक बारण होइछि। मंदिर को प्रसाद नेबा पाई बाउंस टोकेई पत्र तैयारी ठोला पुनः व्यवहार योग्य प्लास्टिक टोकेई व्यवहार करिपारिबे। व्यवसायी माने मंदिर परिसर और आखपाख अंचल रे पॉलिथिन रे प्लास्टिक रे सामग्री विक्रय करिपारिबे नाही। ता बदल रे पत्र बाउंस टोकेई रे पूजा सामग्री और प्रसाद क्रय विक्रय करने को परामर्श दिया जाइछि। स्वच्छ परिवेश रखिबा दिगरे मंदिर प्रशासन पक्षरु एपरि भूमिका रहिछि। परवर्ती खबर सोमवार ठारू आधार संबंधी अभियोग शुणाणी। सूचना प्रजुक्ति विद्या विभाग पक्षरु आसिला विज्ञप्ति। फेब्रुआरी 16 तारिख आरंभ हेब आधार संबंधी अभियोग शुणाणी। आधार संबंधी विभिन्न समस्यार समाधान पई आसंता सोमवार ठारू अभियोग शुणाणी आरंभ हेब। इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या विभाग तरफरु ओकाक टावर पठाणी सामंत प्लानेटोरियम पार्श्व गेट ठारे शुणाणी कराजिबो। एथिपाई प्रथमे ओकाक पोर्टाल httpc://www.ocse.in रे दिया जाइथिबा लिंक माध्यम रे पंजीकरण करने को पड़िबो। या परे आपण इच्छुक व्यक्ति सेमानकर आधार संबंधित अभियोग गुड़िक पोर्टाल रे पंजीकृत कराई पंजीकरण प्राप्ति स्वीकार पत्र सह अभियोग प्रकोष्ठ रे सोमवार दिन सकाळ 10:30 ठारू उपस्थित रहिबे। सेठारे थिबा संपृक्त अधिकारी को सेमाने अभियोग जणाई परिबे। एने इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या विभाग तरफरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर बैंक को पछरे पकाई देला पोस्ट ऑफिस रो एही योजना। सरकार को एही स्कीम करिबो आपण को मालामाल मिलिबो भल रिटर्न। संचय खाता रे अधिक रिटर्न देवा क्षेत्र रे भारतर पोस्ट ऑफिस बड़ बड़ बैंक गुड़ी को मध्य पछरे पकाई देछि। गोटिए पटे भारतीय रिजर्व बैंक रेपो हार ह्रास करिबा परे समस्त बैंक एफटी योजना उपरे सुध हार ह्रास करथिले। अन्य पटे पोस्ट ऑफिस एफटी योजना पूर्व परी एबे भी अधिक सुध देउछि। आज मैं आपन को पोस्ट ऑफिस रो एपरी एक योजना विषय रे कहबा
କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରି 44,995 ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ପାଇପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 7 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବମ୍ପର ସୁଧ ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 1 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଫ୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇ ପାରିବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏଫ୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଏ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଟିଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପକ୍ୱତା ପାଆନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବଳ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ସ୍ଥିର ସୁଧ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ନିୟମ। ଏଠାରେ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ସରକାର ବଦଳାଇଲେ ନିୟମ କାଲିଠୁ ହେବ ଲାଗୁ। ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରୁଛି। ସରକାର ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯାତାୟାତକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିଛି। ତଥାପି ଲମ୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି କିଛି କିଲୋମିଟରରେ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ଫେବୃଆରୀ 15 ଠାରୁ ସରକାର ଆଉ ଏପରି ଅଧା ଅଧୁରା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟୋଲ୍ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହାରରେ ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କ 25% ଅଧିକ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସରକାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଶୁଳ୍କ ନିୟମ 2008 ସଂଶୋଧନ କରି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଲାଗିଲା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ଚଡ଼କ। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। 2 ଦିନ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଆଜି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସୁନା ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1970 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,57,900 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 1,55,930 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 1,800 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 1,44,750 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଏହାର ଦାମ 1,42,950 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରୂପା ଦର 5,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2,75,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ରୂପା କିଲୋ ପିଛା 2,80,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାସପୋର୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 10ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରୁ ଉଠିଲା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ। ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବଢ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ଶକ୍ତି। ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ। ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ 75 ର୍ୟାଙ୍କ ହାସଲ କରିଛି। 2025 ମସିହାରେ ଏବି ର୍ୟାଙ୍କ 85 ରହିଥିଲା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 10ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରୁ ଉନ୍ନତି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ। ଏହି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସିଧାସଳଖ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ତଥା ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ର୍ୟାଙ୍କରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏହାର ପାସପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ଅଟେ। ଏହି ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟଧାରୀ ବିନା ଭିସାରେ 192ଟି ଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଜାପାନ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱିଡେନ୍ ଓ ୟୁଏସ୍ଏ ରହିଥିଲା। ଆମେରିକା ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ଶୀର୍ଷ 10ରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ପାସପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ଏହାର ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସଫ୍ଟ ପାୱାରର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। 75ତମ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ରହି ଦେଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ଭିସାର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କୂଟନୈତିକ ଓ ବ୍ୟାପାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ ବି ମତାମତ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି କଥା।
केवल आपणको मिलिबो अनुमति। लक्ष लक्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी एवं सेमानकर परिवार पई खुशी खबर। अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशनर सरकारी वेबसाइट एवं संपूर्ण सक्रिय। सरकार फेब्रुआरी 2026 रे यही पोर्टाल सक्रिय करथिले, जोठारे समस्त अंशीदार माने एबे दरमा, पेंशन, भत्ता एवं सेवा शतावली उपरे सीधा सड़क सेमानकर मतामत एवं परामर्श दाखल करि परिबे। गुरुत्वपूर्ण अपडेट गुड़िक हेउछि गठन तारीख जानुआरी 2025 रे घोषणा। अर्थ मंत्रालय द्वारा 3 नवेम्बर 2025 रे सरकारी विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। कमिशन 18 मास मध्य रे एही रिपोर्ट दाखल करिवे, अर्थात मे 2027 सुधा सुपारिश होई पारे। वेबसाइट रो उद्देश्य हेउछि उत्तम सूचना पई विचार, मतामत एवं परामर्श आमंत्रण करिबा। कमिशनर माई गवर्नमेंट पोर्टाल रे 18टी प्रश्न नहीं एक संरचित प्रश्नावली आरंभ करिसेंती। आपण 18टी प्रश्न पचारि परिबे। यह इंग्राजी एवं हिंदी उभय भाषा रे उपलब्ध होईछि। किए मतामत पठाई पारिबे जानतु। केंद्र सरकारी कर्मचारी, केंद्र शासित अंचलर कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, अदालत अधिकारी कर्मचारी, नियामक संस्थार सदस्य माने, कर्मचारी संघ, पेंशनभोगी, गवेषक, शिक्षाविद, साधारण नागरिक, मंत्रालय एवं विभागर नियुक्ति नोडाल अधिकारी। परवर्ती खबर लघुचापर संभावना प्रभाव में ओडिशा उपरे पड़ी नपे। आसंता 15 रे लघुचापर संभावना रही। सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव में लघुचापर आशंका रही। पूर्व भारत महासागर एवं पार्श्ववर्ती दक्षिण पूर्व महासागर रे एक सक्रिय घूर्णिबलय रहुछि, जहाँ समुद्र पृष्ठरु 5.8 किलोमीटर पर्यंत विस्तार होइछि। यह प्रभाव में आसंता 15 तारीख रे एक बड़ लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। यह प्रभाव में श्रीलंका रे दक्षिण भाग में वर्षा हेब। तेबे यार प्रभाव ओडिशा उपरे नाही बोली कहिछि पाणीपाग विभाग। सेपटे गत 24 घंटे राउरकेला रे सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा ଯାଇଛି। पहाड़िया अंचल रे जी उदयगिरी 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड करा ଯାଇଛି। सेहीपरि सर्वाधिक दिनर तापमात्रा 34 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा ଯାଇଛି। उत्तर ओडिशार किछि स्थान रे 2 रु 3 डिग्री दिन तापमात्रा सर्वनिम्न कम रही। तेबे आसंता 6-7 दिन जाए दिन और राति तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही बोली कहा जायछि। परवर्ती खबर एप्रिल 16 रु मे 15 तारीख पर्यंत हेबो प्रथम पर्याय जनगणना। 2027 मसीहा जनगणना संपर्कित प्रशिक्षण और प्राक प्रस्तुति बैठक चलित वर्ष एप्रिल 16 रु मे 15 तारीख पर्यंत हेबो। प्रथम पर्याय जनगणना सेक्शन पोर्टाल रे लॉगिन करी निजर समस्त तथ्य सहजरे अपलोड करि परिबे। राज्य जनगणना निर्देशालय रे निर्देशक निखिल पवन कल्याण को अध्यक्षता रे स्थानीय ऋषिकुल्या सम्मिलनी कक्षठारे गतकाली 2027 मसीह हेबाकु थिबा जनगणना संपर्कित प्रशिक्षण और प्राक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। चलित वर्ष एप्रिल 16 रु मे 15 तारीख पर्यंत हेबाकु थिबा प्रथम पर्याय जनगणना को सूचना रूपे संपादन करिबा पई श्री कल्याण समस्त क्षेत्र स्तरीय अधिकारी मानकु परामर्श दैछंती। एति निमंते एप्रिल मासर प्रथम 2 सप्ताह रे घर गणना और आत्मगणना कराजिबो। यह शेष हेबा परे जनगणना प्रक्रिया आरंभ हेबो। परवर्ती खबर आहार केन्द्र रे अजब स्थिति। 5 टंका नुहे देबाकु पडुछि 10 टंका। सहरांचल रे गरीबंक पई सरकार करिसेंती आहार व्यवस्था। कुहा जाउथिला 5 टंका रे मिलिबो पेट पूरा खाइबा, मात्र एबे 5 टंका जगह रे देबाकु पडुछि 10 टंका। आहार केन्द्र रे एबे 5 टंका बदल रे गरीबंकु देबाकु पडुछि 10 टंका। हाथ रे लागिछि स्मार्ट सिटी राउरकेलार एक अजब दृश्य। राउरकेला बस स्टैंड रे थिबा सुलभ आहार केन्द्र दृश्य। टिकेट काउंटर उपरे थुआ होइतिबा थाली उपरे टिकेट रो मूल्य रही 10 टंका। एठारे रही 2 प्रकार थाली, गोटे 5 टंका और गोटे 10 टंका। आहार केन्द्र को आसुथिबा लोके किए 5 टंका दे मिल खाउछंती तो काहाकू देबाकू पडुछि 10 टंका। राउरकेला महानगर निगम चलाउछि एसबु आहार केन्द्र। सरकार पाखापाखि 6टी आहार केन्द्र रही। दैनिक खाउछंती 4000 रु अधिक लोक। एटी प्रश्न उठुछि काहा निर्देश रे एटी 5 टंका बदल रे दिया 10 टंकिया मिल थाली। सरकार थाली प्रति 5 टंका धार्य दर रखिथिबा बेले काहा स्वार्थ रे 10 टंकिया मिल थाली बिकुचंती आहार केन्द्रर कर्मचारी। एपरिकी आहार केन्द्र को आसुथिबा खाद्यर मान ठीक नथिबा सह पीवा पानीर सुविधा नथिबा कहिसंती लोके।
परवर्ती खबर एससीबी रे बदलिला ओपीडी नियम। एथर सबुदिन मिलिबो डाक्तरंक परामर्श। लोकंक सुविधा पाई बड़ पदक्षेप। एथर प्रत्येक दिन मिलिबो डाक्तरंक परामर्श। जो दिन चाहिए किंबा आवश्यक पड़िले आपण एससीबी मेडिकल रे डाक्तरंक परामर्श नहीं पारिबे। एससीबी मेडिकल रे बदलिला ओपीडी नियम। आसिला बड़ अपडेट। लोकंक सुविधा पाई एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रो परिचालना ओपीडी सेवा विभाग एक बड़ परिवर्तन आनिछि बोली सूचना मिली। अनेक समय रोगी डाक्तर अपेक्षा कर सारिबा परे निजर रिपोर्ट देखाइबा पई डाक्तर केउ बार रे आसीबे से जे अपेक्षा करबा को पड़ुथिला। फल से दिन जाए रोगी को हंतसंत हेबाकू पड़ुथिला। पुणी डाक्तर सप्ताह रे एक निर्दिष्ट बार रे आसुथिबारु अनेक लोक डाक्तर को देखा करबा पई लंबा लाइन लगाउथिले। किए निज रिपोर्ट देखाई पारु नथिला तो अन्य केही पुणी आउ एक सप्ताह जे अपेक्षा करुथिला। तेबे एथर प्रतिदिन डाक्तरंक परामर्श निया जाई पारिबो। मात्र एबे आउ सेपरि असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। हॉस्पिटल कर्तृपक्ष व्याख्या करिसेंति जे प्रारंभिक परामर्श परे रोगी मानकू प्रायतः विभिन्न डाक्तरी परीक्षा करबाकू पड़िथाय एवं फलाफल पाइबा पई विलंब हेबारु अनेकंकू विशेष करी दूर स्थानरू आसिबाकू पड़िथाय। कटकरे अनेक दिन रहिबाकू किंबा डाक्तरखाना को बारंबार फेरिबाकू मध्य बाध्य होउथिले। सेति जोगु एपरि नियम लागू होईछि।